देव संस्कृति मैं बोलता हूँ भारतवर्ष में सभी जगह है। हाँ जी। किंतु सबका मानना और तरीका थोड़ा भिन्न है। जी सर। एक गर्व होना चाहिए, एक घमंड। हाँ जी। तो गर्व करना अच्छी बात ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और घमंड करना अच्छा नहीं है। हाँ जी। देवता हमारे लिए मित्र भी है, हमारे लिए डॉक्टर भी है, हमारे लिए पुरोहित भी है, हमारे लिए माँ भी है, हमारे लिए पिता भी है। जी सर। यदि हम देखिए माँ को संबोधित करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। माँ तू क्या कर रही है, तू बोलेंगे ना। हाँ जी। आज हम इतना अधिकार है हमारे को, हम सब गांव में जब जाते हैं या बोलते हैं देवता तो सुनना कि नहीं सुनना। हाँ जी। देवता तू सुनेगा या नहीं सुनेगा। हाँ जी। तो तू करके यारा देवा यार भी बोलते हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो देवनीति हमारे लिए हमारे रोम रोम में देवनीति है। जी सर। गर्व भी महसूस करता हूं कि मैं उनका उनकी सेवा करने योग्य उन्होंने मुझे समझा और मैं उनकी सेवा करता। सबसे निवेदन ये है कि पांगी को ही जानना बड़ा मुश्किल होगा। जी सर, बहुत कितने जानते हैं आपकी वैली जो है। हाँ जी। जो मेरे को थोड़ा बहुत पता है, गांव के नाम पता है, चाहे पांगी है, पुर्थी है, दरास है। हाँ जी। सब में अपनी अपनी देवी देवता है। बिल्कुल। जो गुड़ की परंपरा है उनका निकलने का एक बहुत अलग परंपराएं है। हाँ जी। जिस किसी के पास देवी देवता का प्रकट्य नहीं होता है, हाँ जी, वो एक विशेष विधि होती है जब निकलना होता है उस गुड़ को। हाँ जी। और विशेष खानदान से ही निकलता है। अच्छा जी, अच्छा। और जो कोई नहीं निकल सकता है, उसको नियम का पालन करना पड़ता है। अच्छा जी। उसको अपने केश रखने पड़ते हैं। अच्छा। और कई कई जगह तो उसकी देह की शुद्धि होती है। सर आपने अभी बोला करोड़ों देवता, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, ये क्या होता है? देखो जी, इसका अपना अपना मत है। हाँ जी। 18 करोड़ दक्षिण भारत के मंदिर में और हमारे मंदिर में भी कोई अंतर नहीं है। गरुड़ ध्वज वहां होता है, ये गरुड़ ध्वज है भगवान जी का। सर, जी सर। हाँ जी। ये गरुड़ ध्वज है। हाँ जी। बिजली महादेव से आता है, 1980 में बदला गया था, 100 साल बाद। अच्छा सर। ये द्यार का एक सिंगल पेड़ है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा हमारे आज के प्राउड स्पॉन्सर्ड हिमालयन चॉकलेट यानी THC को। अगर आप हिमाचल घूमने आते हैं तो वापस जाते हुए अपने साथ यहाँ की असली मिठास ले जाना मत भूलिएगा। THC एक परफेक्ट हिमाचली स्यूवेनियर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें यूज होने वाले सारे फ्रूट्स, नट्स और स्पाइसेस हमारे हिमाचल के ही लोकल किसानों से आते हैं। तो जब आप THC को एज अ गिफ्ट अपने घर ले जाते हैं तो आप सिर्फ एक प्रीमियम चॉकलेट एंजॉय नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली हमारे लोकल लोगों को सपोर्ट करते हैं। हिमाचल की इस मीठी याद को जरूर ट्राई करें। THC इजली लोकल शॉप्स और मनाली मॉल रोड पर अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जरूर चेक कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। Powered by the Himalayan chocolate. No script, no chains, we let it go. Rohit Towers, where the cool kids glow. नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित फालवा स्वागत करता हूं रोहित टेल्स के खास एपिसोड में। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कुल्लू घाटी के देव संस्कृति के बारे में और सनातन धर्म के बारे में। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है राज परिवार से ही संबंध रखने वाले श्री धर्मेंद्र सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार, सबको नमस्कार। रोहित टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेल, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि राज परिवार में जन्म लेना और देवताओं के साथ जैसे रघुनाथ जी हो गया और इतने सारे देवी देवताओं के आसपास रहना, ये एक आम इंसान के नज़रिए के साथ को देखना हो सर तो कैसा रहता है सर? देखिए, सर्वप्रथम तो घाटी के आराध्य देव रघुनाथ जी के श्री चरणों में नमस्कार, दंडवत, क्योंकि उनके आंगन में बैठे हैं। हाँ जी। और रघुनाथ जी यहाँ के अधिष्ठात्रा हैं और वो तो राम हैं, राम तो सभी के हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देश के हैं, विदेश के हैं, पूरे संसार के, ब्रह्मांड के हाँ जी। राजा राम हैं। और आपका जो प्रश्न है, हाँ जी, देखिए, सबका जन्म ये तो अपने हाथ में नहीं है। हाँ जी। सबका जन्म वैसे ही होता है जैसे आम आदमी का होता है, आम जनमानस का होता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसका जन्म किस परिवार में हुआ है। हाँ जी। तो इसमें देखिए, अब आज मेरा जन्म 1972 का है। हाँ जी। और मैं अपने जीवन के 5 दशक पूरे कर चुका हूँ। जी सर। और 1 दशक को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि 10 साल तक तो उस समय पता नहीं लगता था। हाँ जी, किंतु आज का तो बच्चा बहुत फास्ट हो गया है। जी सर। जन्मते ही मोबाइल पकड़ता है। हमारे जमाने में तो 10 साल तक तो पता ही नहीं होता था दुनिया का। हाँ जी। तो ये कह सकते हैं आप कि जब से रघुनाथ जी जन्म लिया है, यहीं पर त्यौहार देखे, उत्सव देखे,
और इनके बीच में देवी देवताओं के बीच में ही रहे हैं। हाँ जी। और इस वातावरण में रह के कई कुछ सीखा, देखा, अनुभव किया और आज अपने को गौरव भी होता है। देखिए, दो बातें हैं जी सर। एक गर्व होना चाहिए, एक घमंड। हाँ जी। तो गर्व करना अच्छी बात ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। पर घमंड करना अच्छा नहीं है। हाँ जी। तो हमको गर्व है कि आज हम रघुनाथ जी के तुझ सेवक के रूप में उनके आंगन में उनके आशीर्वाद से उन्हीं के परिवार के बीच में जन्म लिया जी सर। और आज मैं गर्व भी महसूस करता हूं कि मैं उनकी सेवा करने योग्य उन्होंने मुझे समझा और मैं उनकी सेवा करता आ रहा हूं। जी सर। सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा देवनीति के बारे में बताइए सर। देवनीति असल में है क्या? देखिए, जो हमारा उत्तर भारत और हिमालय है, हाँ जी, विशेष करके हिमालय, और जो हम उत्तर भारत में हिमाचल है, देव संस्कृति मैं बोलता हूं भारतवर्ष में सभी जगह है। हाँ जी। किंतु सबका मानना और तरीका थोड़ा भिन्न है। जी सर। आज आप जैसे हम अभी कुल्लू की बात करें, हाँ जी, तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में देव संस्कृति का जो एक अलग ही छटा है। जी सर। क्योंकि सब कुछ जो है देवता, ग्राम देवता के इर्द गिर्द सारी गतिविधियां हमारी घूमती है। जी सर, बिल्कुल। देवता हमारे लिए मित्र भी है, हमारे लिए डॉक्टर भी है, हमारे लिए पुरोहित भी है, हमारे लिए माँ भी है, हमारे लिए पिता भी है। जी सर। यदि हम देखिए माँ को संबोधित करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। माँ तू क्या कर रही है, तू बोलेंगे ना। हाँ जी। आज हम इतना अधिकार है हमारे को, हम सब गांव में जब जाते हैं या बोलते हैं, देवता तो सुनना कि नहीं सुनना। हाँ जी। देवता तू सुनेगा या नहीं सुनेगा। हाँ जी। तो तू करके यारा देवा यार भी बोलते हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो देवनीति हमारे लिए हमारे रोम रोम में देवनीति है। जी सर। आज देखिए, आज हम यहाँ पर अभी बैठे हैं और फागुन महीना मास चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। एक तरीके से सर्दियों की विदाई है, बसंत ऋतु चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। पर देवता हमारे जो स्वर्ग प्रवास पर चले जाते हैं वो फागुन मास से आहिस्ता आहिस्ता आने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा हर बार हर चीज इंतजार रहता है। हाँ जी। अब देखिए, एज ए बागवान अब रहेगा हमारी जो पेड़ों की तरफ हमारी सबकी नजरें रहेगी जी सर। कि फूल आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। गर्मी बढ़ रही है, देवताओं के कपाट खुल रहे हैं। हाँ जी। फागुन मास में फागलियां हो रही हैं। हमारे फागलियां कितने होती। और मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, हाँ जी। फागली का जो संबंध है, यदि आप देखेंगे जो हमारी ऊपर की पट्टी हिमालय की, हाँ जी। लगभग फागली हर जगह होती है। जी सर, बिल्कुल। रूप बोली कुछ और होगा और होगी। हाँ जी, हाँ जी। किंतु हर जगह फागली होती है। जी सर। आपके पांगी में भी फागली, जिसको मास्क डांस भी कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खेपरा बोलते हैं हम अपने कुल्लू। जी सर। तिब्ते न्यू ईयर आता है, आजकल लोसर आया था। हाँ जी, हाँ जी। वहां पर भी आप देखेंगे लामा लोग अपना वो लगाते हैं, हाँ जी। मास्क और मास्क नाचते लगाते हैं। हैं। जी सर। वो भी देवनीति है। जी सर। देवनीति आप दक्षिण भारत में भी देखेंगे, हाँ जी। वहां पर भी देखो, आपने कंतारा देखी, जी सर, जी सर। वहां पर भी फेस होता है। हाँ जी। तो मेरा इतना मानना है कि सिर्फ तरीका अलग है, देवनीति सब जगह की अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है। जी सर। आप आम जनमानस को देखेंगे, हाँ जी। जैसा मैंने कहा, अब हमारा चैत्र शुक्ल प्रदा जो नव वर्ष है, हाँ जी, वो आने वाला है। बिल्कुल सर। इस साल 19 मार्च को हमारा नववर्ष। नववर्ष है। हाँ जी। नववर्ष से हम बिरशु शुरू करते हैं। जी सर। कोई बिरसी बोलता है, कोई बिरशु बोलता है। सब जगह आगाज होता है, फूल खिलते हैं, शुरुआत होती है, कूजा लगता है, हाँ जी। कोई कुछ पुष्प होता है। हाँ जी। तो सब जगह इसके गाने बनते हैं। आपके सर्दियों से विदाई शुरू होती है। जी सर, जी सर। विशेष करके जो आप पांगी, लाहौल जो बर्फ में ढके रहते थे हाँ और जी। अभी भी ढकते हैं, हाँ जी। उनको भी एक गर्मी एहसास होता है कि कुछ निकलना है। जी, जी, और वो गर्मी देवी देवताओं के आगाज से निकलता है। हाँ जी, हाँ जी। जहां तक गुर का संबंध है, हाँ जी।
अन्नू मल्होत्रा ने एक बुक लिखी हुई है, जी सर। अभी पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, अन्नू मल्होत्रा, उसमें हमारा भी इंटरव्यू है, उसने इसी पर लिखी हुई है, इसमें ट्रांस जो और गूढ़ परंपराओं पर। ओके सर। और देखिए एक बहुत कितनी बड़ी बात है कि गूढ़ किसी भी समाज से हो, हाँ जी, किसी भी वर्ग से हो, और जितना बड़ा भी हो, जब गूढ़ अपने आवेश में होंगे तो हम सब उसके आगे ऐसे करते हैं, ढाल देते हैं। ओके सर। आप भी देते होंगे। हाँ जी सर। और देखिए कितना सुंदर वर्णन वो करते हैं जब देवी अपनी पृथ्वी का प्रकट्य का और पूरे वर्ष की घोषणा करते हैं। जी सर। और कुल्लू में इसको गूढ़ बोला जाता है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। आपके हमारे साथ लगते क्षेत्र शिमला वगैरह में माली बोलते हैं। माली बोलते हैं, जी सर। ठीक है। हाँ जी, नाम अलग हैं हाँ जी, पर कार्य वही। उत्तराखंड में भी होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कई जगह क्रॉक्स भी बोलते हैं। आपके पांगी में शायद पुजारी बोलते होंगे, हाँ जी, पजारा बोलते हैं लाहौल में, चेले बोलते हैं सर। चेले भी हाँ बोलते जी, हैं, शिव के चेले बोलते हैं भरमौर में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो इनकी एक अपनी बड़ी परंपराएं हैं जी सर। जो आवेश में आना। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एहसास किया, देखा, पहले नहीं देखा। और मैं आपको एक बात क्या हूं, मैं ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, पर जो देखा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ओके जो सर। मेरा एक्सपीरियंस। हाँ जी, जब गूढ़ अपनी जो फागुन मास में और जो बरशोआ देता है या भारथा देता है, भारथा का अर्थ क्या, देखिए आप, भारथा देवता अपनी गणा भारथा देगा, हाँ जी, हाँ जी, अपना गुणगान करेगा। जी सर। भारथा गाथा गाथा, हाँ जी, है जुड़ता, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। गाथा और भारथा। हाँ जी, मैंने बड़े आराम से इसको एहसास किया, अच्छा सर। देखा, सुना, कितना प्यारा बोलते हैं देवी देवता। हाँ जी, घोर न्यारे के लिए बैठा थी, हाँ जी, सई मई संसार थी, अर्थात पृथ्वी में घोर अंधेरा था, चारों तरफ पानी था। ये क्या बोलता है विष्णु पुराण, हाँ जी, सेम वर्डिंग है, आप देख लीजिएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, यही चीजें आपके रामपुर में भी आती हैं, भाषा अलग है बिल्कुल पर सर। शुरुआत यही होती है। किन्नौर में भी यही आती है, हाँ जी, सब जगह यही से शुरुआत होती है। हाँ जी। कि पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति पर कितना अच्छा कहा गया है हमारे बिल्कुल सर। भाषा में। हाँ जी, हाँ जी, पहले बोलते हैं वो, चांदीरी बाग दे बनाई बाक नहीं छुट्टी, सुनेरी बाग दे बनाई बाक नहीं छुट्टी, हाँ जी, चौरी बनाई बाक छुट्टी। हाँ जी, अर्थात सोने का हमने देह का निर्माण किया, हाँ जी, आवाज नहीं आई। बिल्कुल। चांदी का आई, उनसे बातचीत नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी, जब हमने चमड़ी से निर्मित किया तो उनमें बातचीत हुई। हाँ जी, और देखिए क्या बोलते हैं, एक कीरे दुई हुए, दुई रे शौ हुए, शौ रे सैसर हुए, हाँ जी। एक के दो हुए, दो के 100 हो गए, हुए, हाँ जी। 100 के हजारों हुए। हाँ जी, ये कितना प्यारा बोलते हैं। और सतयुगरा आज भी बोलते हैं, देवी देवता पहले भी बोलते थे। जी सर। और यही सब बातें थोड़ा डिफरेंट बेशक है, हाँ जी। किंतु सभी जगह इस बारे में बोला जाता है। जी सर, जी सर। आपका मेरे को देखिए, जो आप पांगी के छात्र हैं, हाँ जी। और आप इस पर खोज कर रहे हैं, तो पांगी में तो पहले तो आप सबसे निवेदन ये है कि पांगी को ही जानना बड़ा मुश्किल होगा। जी सर, बहुत बहुत कितने जानते हैं? आपकी वैली जो है, हाँ जी, जो मेरे को थोड़ा बहुत पता है, गांव के नाम पता है, चाहे पांगी है, पुर्थी है, दरास है, हाँ जी, सब में अपनी अपनी देवी देवता है बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सबका अपना अपना है। हाँ जी, अभी फागली हुई, हाँ जी। आपके देवी देव कितना सुंदर आता है। देखियो चांदी की चिड़िया जब निकलती है, जी सर। ठीक है, हाँ जी, कुकड़ी बोलते हैं। हाँ कुकड़ी बोलते हाँ हैं, जी। और वहां देवी हाँ जी, और नागों का ही आधिपत्य है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, तो हर जगह अपना अपना आधिपत्य है। जी सर, एक बात और है, नागों की परंपरा हमारे हिमालय क्षेत्र में बहुत जी सर, ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ जी, नागों की परंपरा आपके डुग्गर क्षेत्र में भी, जो जम्मू का क्षेत्र है, जी सर, वहां से स्टार्ट होती है लगभग। भरमौर में देखिए शिव के चेले आते हैं, हाँ जी। और डोडा से लोग आते हैं और मणिमहेश को कितना मानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके साथ लगता क्षेत्र लाहौल का है। हाँ जी, लाहौल में देखिए कुक्ति जो है, जो देखिए कितनी आपको एक परंपरा और बताएं। आप देखिए मरुगन, हाँ जी, मरुगन स्वामी कौन है? कलिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
मरुगन के रूप में माना जाता है दक्षिण भारत में, बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ जी। और हम पहाड़ी में मानते हैं कलिंग जी, हाँ जी। कार्तिक कार्तिक है, हाँ जी। और कितना उनका अच्छा वो होता है जब वो आते हैं और कितना अच्छा उनके बारे में बताया जाता है। और कलिंग यात्रा, मणिमेश यात्रा में जब तक केलंग वजीर को, केलंग अपने आप में कलिंग है ना, हाँ जी, हाँ जी। तभी केलंग है, हाँ जी, हाँ पर जी। किंतु वो असली में कलिंग है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो आप देखिए ऐसा नहीं है, जो गुड़ की परंपरा है उनका निकलने का एक बहुत अलग परंपराएं हैं। हाँ जी, जिस किसी के पास देवी देवता का प्रकट्य नहीं होता है, हाँ जी, वो एक विशेष विधि होती है जब निकलना होता है उस गुड़ को, हाँ जी। और विशेष खानदान से ही निकलता है। अच्छा जी, अच्छा। और जो कोई नहीं निकल सकता है, उसको नियम का पालन करना पड़ता है। अच्छा जी, उसको अपने केश रखने पड़ते हैं। अच्छा और कई कई जगह तो उसकी देह की शुद्धि होती है, अच्छा जी, उसको दबाया जाता है, उसके ऊपर फट्टे लगा के उस पर मट्टी फेंकी जाती है। अच्छा। फिर हल चलाया जाता है। अच्छा। उसकी देह, आज से ये देह तेरी नहीं है, ये देह का पुनर्निर्माण हुआ और देवता इसमें आवेश है और तुझे कई नियम का पालन करना पड़ेगा। अच्छा जी, कई जगह तो उसको हल भी नहीं चला सकता, कई जगह वो स्वयं खाना बना के खाएगा। हाँ जी, सब देवताओं की अपनी परंपराएं हैं। और आप देखेंगे सराज में कई देवता हैं, जैसे श्रृंगार ऋषि है, बालूनाग है, और भी देवता, उनकी तो इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं कि आपके जमीन को छूती। हाँ जी, हाँ जी सर, देखा और उनको जब कभी अपने केश धोने की इजाजत नहीं है। अच्छा सर, उनके केश तब धुलेंगे, वो दिन देखेंगे, उनको कन्या आएगी, छोटी सी कन्या। अच्छा। वो उनके बालों पर चढ़ेगी और धोएगी। अच्छा और सर। साबुन नहीं लगाएंगे वो, हाँ जी, साबुन लगाना निषेध है। अच्छा सर, हाँ जी, हाँ जी, जो हमारे आप समझते डोडा, हाँ जी, रीठा, हाँ जी, हाँ जी सर, उसका साबुन बना के उससे वो साफ करते हैं। हाँ धोएंगे। अच्छा। और फिर नीचे, तो ये सब परंपराएं हैं और उनको तपस्या करनी पड़ती। कई जगह ऐसा होता है, जो नया गुड़ निकलेगा तो उसको इतने घंटे में इस जगह से जाके आपको बेठड़ लाना पड़े। बेठड़ समझते हैं आप? बेठड़ जो हमारा धूप होता हाँ है, जी। जिसमें खुशबू आती है, देवताओं के धर्च में होता हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। वो लाना होगा। और वो जमीन यहाँ हाइट में मिलता है। जी सर, जी तो उस हाइट से इतनी देर में लाओगे तब आप पास होंगे। अच्छा। और उनकी हर गांव की अपनी अपनी परीक्षाएं हैं। अच्छा तभी वो गुड़ सिलेक्ट होते हैं। ओके सर, ओके ओके, ये है गुरु की परंपरा। ओके सर। जैसे देव समाज में ऐसा होता है ना कि सारे आदेश गुरु को ही मिलते हैं सर, तो फिर उसके बाद लागू कैसे होते हैं सर? देखिए ऐसा है, हाँ जी, जहां गुरु नहीं है, जैसे सबसे प्राचीनतम इतिहास हाँ जी, और प्राचीनतम जो गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो है मलाना। हाँ जी, बिल्कुल सर। वहां गुरु नहीं है, हाँ जी, किंतु माध्यम के रूप में कई जो फैसले लेने होते हैं, हाँ जी, उसके तरीके होते हैं। हाँ जी, जिस समय गुर ना हो, हाँ जी, और जो आदेश अगर देवता ने आवेश में दे दिया, वो गुर नहीं है, हाँ जी। वो देवता का आदेश है, अच्छा सर, वो मान्य होगा और मानना पड़ेगा। अच्छा सर, और उसको जब मानेंगे, वो देंगे, उसके बाद सब बात करेंगे आपस में। हाँ जी। जो गांव के कमेटी होगी, हाँ जी। देवता की कमेटी होगी, वो आपस में बैठेगी जी कि सर। देवता ने ये बातें बोली है, इसको मानना पड़ेगा। अच्छा सर, तो सब हम मानेंगे और उस पर पूछेंगे और वो मानेंगे। अच्छा सर, ये बात है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो जैसे हम देखते हैं कि आज का जो मॉडर्न युग है, इसमें विज्ञान हर चीज़ का एक तर्क मांगता है। तो सर इतना सब होने के बावजूद भी जो हमारे गुर है या फिर हमारी देव संस्कृति है सर, वो इतने अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे है कुल्लू में सर? देखिए, सबसे बड़ा है आस्था का प्रश्न। जी सर, बिल्कुल। विश्वास। आप एक बात देखिए, आप पांगी के लोग हैं, हाँ जी, रोहतांग, आप अब तो टनल खुल गई, हाँ जी, कई जगह आपको ऐसा बताया जाता होगा, आपके भी होगा कि भाई यहाँ जब निकलना है तो बाजा नहीं बजाना है, जी सर, जी, हल्ला नहीं करना है, बिल्कुल। जोर से बात नहीं करनी है। हाँ जी, ये बताया गया होगा, ये बातें तो है सर। हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ तो अब मैं साइंस का जवाब दे रहा हूं आपको। जी सर, वो क्यों? ऊपर ग्लेशियर हिलते हैं ना 12 बजे बाद, क्या बोला जाता है कि 12 बजे बाद नहीं जाना, हाँ जी, बोला जाता है ना? यही बोलते हैं जी, बोलते हैं हाँ जी। यहाँ ये होगा वो होगा,
तो उस समय देवी देवताओं ने ये बनवा दिया गया या बना लिया कि यहाँ नहीं चलना। साइंस भी उस पर जवाब दे दी गई ना कि आप अगर वाइब्रेशन ज्यादा करोगे हाँ जी। और हल्ला करोगे, जोर से बात करोगे, हाँ जी। तो ग्लेशियर आएगा। अच्छा सर, हाँ जी बिल्कुल आएगा हाँ जी। और नुकसान करेगा। हाँ जी साइंस और दोनों चीजों की बात मेल खा रही है। हाँ जी देवता बोल रहे हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ जी अब आप ये बात आप अब हर चीज के लिए एक बात और प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपको, आपसे उल्टा प्रश्न कर रहा हूं। हाँ जी। हम ही क्यों अपनी बात में प्रमाण मांगते हैं? और कोई धर्म मांगता है? नो सर। और हमारे इतने बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया। हाँ जी और आज वो ऋषि मुनि हमारे हिमालय क्षेत्र में है। जी। आज आप देखिए, प्लास्टिक सर्जरी किसने की सबसे पहले? श्रुत, हाँ जी सुश्रुत ने। हाँ जी ठीक है ना? सुश्रुत जी। Who was आर्यभट्ट, जिसने ये कहा जीरो। पृथ्वी और जीरो का महत्व बताया। हाँ जी। तो ये सब प्राचीन सभ्यता है। और हमारे ही यहां पर जो हमारी सेकंड का भी लवोपल है, सेकंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ना जी सर। और उसमें भी हमारा लवोपल है हाँ जी। जो सेकंड का भी पता नहीं कितना छोटा सा है। वो किसने दिया? यहीं पे दिया सर। हमारे ऋषि मुनियों ने। हाँ जी। तो प्रमाण हम ही मांगेंगे। और प्रमाण की जहां तक बात है, आप एक बात देखिए, आज पृथ्वी में अभी हमारा टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है? ये कोई हमारा आपका फागुन मास का ये है क्या? नो सर। नहीं है ना। नो सर। आप बोलते हैं आज 3 बार हमारे साइंस वालों ने बोला बारिश आ रही है, आ रही है। क्यों नहीं आ रही? फिर हमारे देवी देवता तो कब से बोल रहे बारिश नहीं है भाई। जी सर। तो उनके पास तो नहीं है। आज उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि कई जगह बोला गुरु के माध्यम से कि तुम इंटरनेट में हो गए, हम क्या करें। अच्छा। देखिए, आस्था का प्रश्न है ना। हाँ जी। आज हम आस्था से बारिश मांगने जाते थे तो बारिश होती थी। हाँ जी बिल्कुल सर, पहले होती थी। ठीक है। हाँ जी। हम बोलते थे कि हम आज भूखे बैठ रहे भगवान, आज हमको ये चाहिए ही चाहिए, जागरा करते थे। हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर शिव मंदिरों में जाके जल छाई करते थे। हाँ जी। जल छाई का मतलब ब्यास नदी का पानी ले जाकर पिंडी में डालना और उसको पानी से भर देना। अच्छा और सर। भरते भरते बारिश। आज हमारी योगनियां हैं, 64 योगनियां हैं। हाँ जी। उनके पास वर्षा होती थी, मांगते थे तो सब मिलता था। जी सर। आज हमारे यही नहीं, हमारी आस्था ही खत्म हो गई। अरे भाई चाहिए तो यही नहीं है तो कैसे मांगना। हाँ जी सर बिल्कुल। तो साइंस कहीं ना कहीं हावी हुआ, किंतु हमारी जो आस्था है वो अडिग है। जी सर। आज देखिए, एक छोटा सा जो हमारा एक साधारण एक जो बाजा बजाते हैं, एकता के साथ चलते हैं, वो बोलते हैं मेरे देव दिनागाश, मेरे देव दिनांडा। और उनकी आस्था इतनी प्रगाढ़ है कि वो बोलते हैं जब यहां से यहां जाएंगे तो फलाना चीज हो गई होगा। जी तो सर। वो होती है। हाँ ठीक है, कई जगह साइंस आवश्यक है, कई जगह ठीक है। हमको तो सब बोलते हैं ना, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हैं, फलाना है, ये है। अरे भाई आज डॉक्टर भी आपको बोलते हैं, गुड़ भी कपड़ा विशेष लगा के बैठता है कि नहीं बैठता है? जी तो सर। जी सर। बैठता है ना। वो क्यों बैठता है? उसको छूने को क्यों बोलते हैं मत छूजिए इसको? हाँ जी। क्योंकि देखिए, आपके जब कोरोना काल हुआ क्या हुआ? जी सर। हमको आपस में भी नहीं हाथ लगाने दिए। हाँ जी। हाँ जी। हमारे देवी देवताओं ने बोला था, वक्त तेना सा मानू न मानू डरना सा। अच्छा सर। तो आदमी से आदमी को भय होगा। हाँ जी। तो और, वो हुआ और वही हुआ। वही हुआ। बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ जी। और उन्हें कब का बोला है देवी देवताओं ने कि भाई देखो सही, मतलब लोए रे और संगे पृथ्वी छोड़ी ना सा, मतलब ट्रैक्टर आ गया ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो पहले तो किसी को नहीं पता था। जी सर। हमारे बुजुर्ग भी इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं। नहीं। हाँ जी। उनको पता था, वो बता देते थे देख के। आज जो फुआल है, आप लोग भी फुआल शेपर्ड्स है ना, जाते थे तो दवा तो नहीं होती थी, पर वो इतने एक्सपर्ट बुजुर्ग आज भी हैं कि वो आपको बता देंगे कि इस समय ये हो रहा है, इस दिशा से हवा चल रही है तो ये होगा। जी सर। जी सर। तो उनको तो किसी ने नहीं सिखाया, उन्हें विज्ञान की जरूरत थी नहीं। विज्ञान की जरूरत नहीं थी। हाँ जी। हमारे किचन में ही विज्ञान था। हाँ जी। और देवी देवता में खुद विज्ञान है कि आपने ये रोटी इस समय खानी है और देवता को अर्पण करके खानी है। तो वो तो विज्ञान ही हुआ ना। आज हम ऑफ सीजन वेजिटेबल खा रहे हैं जो हमारे लिए कई जगह खराब भी हो रही है। बिल्कुल सर। साइंस के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, हाँ जी। किंतु देव आस्था सबसे बड़ी है।
जी सर, और बिल्कुल। देवताओं के आगे, हमारे अपने विश्वास के आगे ये सब कम है। जी सर, इतना मेरा बात। जी सर। सर, तो अब हम थोड़ा सनातन धर्म की बात करते हैं। जैसे हमें पता है कि सनातन धर्म खुद में ही शाश्वत है सर, है ना? लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है सर, उनको आप सनातन धर्म को कैसे समझाएंगे सर कि सनातन धर्म क्या है? देखिए, सनातन जो धर्म है ना, हाँ जी, वो हमारे, हम जब एक फैमिली में अपने घर में रह रहे हैं, हाँ जी, आपका पहले होता था कि घर में कितनी बड़ी फैमिली होती थी, जी सर, और वहीं पर सनातन शुरू हो जाता था। जी, आज के युवा, जो आपका प्रश्न है रोहित जी, कि वो कैसे माने और क्यों आए, हाँ जी, एक मैंने देखा है, एक समय था जब देव आस्था और देवताओं के प्रति यूथ का अविश्वास और यूथ अपनी परंपराओं से दूर जा रहा था। किंतु अब देख रहा हूं कुछ सालों से वो दोबारा अपने देवता, अपने गांव, अपने उस सब के प्रति बड़े जागरूक हो गए। जी सर, ये और यहां तक है कि लड़ने तक आ जाते हैं कि मेरा देवता बड़ा, तेरा देवता छोटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और देवताओं के लिए यंगस्टर्स आप देखेंगे, जैसे मैं दशहरा देखता हूं, हाँ जी, पहले एक देवता के साथ बुजुर्ग होते थे, कम होते जा रहे थे, जी किंतु सर। अब समय के अनुसार देवता के साथ यूथ बढ़ गया। जी सर, जी सर, और जब दशहरे में देवी देवता आते हैं, देखना उनके साथ यूथ ज्यादा है। 12 अक्टूबर को होता है ना एक फ्लैच, फुलियाज, अच्छा, हाँ, हाँ जी, फुलियाज। हाँ जी, हाँ जी, उसमें आपका रथ आता है। जी सर, जी सर। पहले कितने लोग होते थे, जी सर, अब जी बढ़ सर। गए। जी, यस सर, वो भगवती का मोरा आता है और उसमें जी, हाँ होता जी। है करियास गांव से। हाँ जी, करियास गांव से बिलीन बात और हुई, उसमें कितने लोग आ रहे हैं यार, अब बहुत अब बढ़ गए। हाँ जी, हाँ जी, पहले कम हो गए थे। जी सर, जी सर, आपका पहले जो था, क्योंकि आपका जो ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी और हार्डशिप के कारण लोगों ने माइग्रेट बहुत किया। जी सर, बहुत, किंतु अब वो, पहले आप पांगी वाले धर्मशाला, हाँ जी, कुल्लू और चंबा, हाँ जी, कुल्लू, यहाँ ज्यादा गए। हाँ जी, हाँ जी, किंतु अब आप रिवाइव हो गए। जी सर, ठीक है, तो अब यूथ ही रिवाइव कर रहा है ना, हाँ जी, कि हमारी संस्कृति क्या है, हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए हो रहा है ना। हाँ जी, और यूथ ही बोल रहा है कि भाई जो चीजें हैं उनको मत ज्यादा दिखाओ, जी सर, उसको बंद रखो ताकि वैली क्लोज रहे। जी सर। सब कुछ ओपन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जी सर। कुछ परंपराएं जो नहीं दिखानी चाहिए, हाँ जी, ठीक है, तो भगवान अपने आप अपने को खींच रहा है ना। हाँ जी। ये तो एक सर्कल है। आप सब यूथों में एक जागरूकता आ रही है कि नहीं यार, हमारी भी क्योंकि देख रहे हैं यार, नहीं ये भी, ये तो हमारे भी तो है। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए जो है, मेरा मानना है कि रिवाइव हो रहा है और यूथ जा रहे। आप सराज में चलिए, देखिए ये कितने यूथ चलते। आप, मैं अभी आपके शिवरात्रि, मंडी शिवरात्रि में कितने यूथ चल रहे हैं अब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब तो चल रहे, पहले नहीं। आपका इतना ज्यादा जो माइग्रेशन था, उत्तराखंड से बहुत माइग्रेट हुए, जी सर, बहुत, किंतु लोग अब आ रहे हैं। हाँ जी, इसी प्रकार से आप देखेंगे मनाली साइड भी लोग कितने चलते। अब आप कितने लोग देवताओं के रथ, देवताओं की पालकियों के साथ चल रहे हैं। रघुनाथ जी की जो दशहरे में कितने यूथ होते हैं जो खींच रहे हैं। जी सर, तो ऐसा नहीं है। और हमारा जो सनातन धर्म है सब सर्वोपरि, सबसे ऊपर है। और सब सनातनी जो है, हम भी सनातनी हैं, आप सब भी जी हैं, सर। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। किंतु यूथ का तरीका अगर अलग, देखो जी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी सर। कोई बोलेगा मैं तिलक लगा रहा हूँ, नाक कट रहा हूँ, मैं बड़ा सब, वैसा नहीं है। मन साफ होना चाहिए। जी सर, और अपने देवताओं के प्रति अगर मैं जूते लगा के भी पूजा कर रहा हूँ ना, पर मेरा मन साफ है, जी सर, तो मैं ठीक हूँ। मेरे को कोई प्रमाण नहीं है मैं बड़ा तिलक लगाऊं, नहीं। हाँ जी, मेरे को मानना है कि अब कईयों को तो यही नहीं पता राम कौन है। जी सर, जी सर, किंतु अब जागरूकता आई, यूथ आया, तभी चल रहा है ना। जी सर, और 60% से ऊपर यूथ है। जो यूथ है और जान रहा है अपना धर्म क्या है, अपने त्योहार क्या है। अब जब तक आप अपने धर्म को नहीं जानोगे, अपने उसको त्योहार को नहीं जानोगे, तो क्या करोगे। जी सर, अपनी संस्कृति तो वही है। जी सर, अब आपके जो पांगी का क्षेत्र है, सेब तो अब आया। हाँ जी, असली में क्या है वहाँ, क्या थी कैश क्रॉप पहले? काला जीरा, हाँ जी, हाँ जी, जीरा, जी, काला जीरा में प्राकृतिक तौर पे मिलती थी। खांगी, जी सर, जी सर, गेहूं, हाँ जी, हाँ जी, आलू, अब सेब आ गया हाँ जी, हाँ जी, कैश क्रॉप पे। जी सर। असली तो ये है ना। जी सर, जी सर, आपका पहनावा क्लाइमेट के हिसाब से पहनावा है। आपकी एक
सादापन, आपका प्यार, ये हमारा सनातनी तो है। जी सर। माँ बाप के अगर हम पैर छू लें वो भी सनातन धर्म है। हमारे जो संस्कार है उसमें माँ बाप की पूजा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। ठीक है ना जी। हाँ जी। तो ये मैं मानता हूं कि यूथ कर रहा है। जी सर। बीच में भटक गया था, किंतु अब एक ऐसा टाइम आया, क्योंकि हमने खुद देखा है देवी देवताओं के पास 40-30 होते, अब 200-100, जितना बड़ा गांव उतने हर घर से यूथ निकल रहा है और देवता की नौकरी में जा रहे हैं, देवता के छंदे में जा रहे हैं, मेलों में जा रहे हैं। अब यूथ आ रहा है और सनातन के लिए समर्पित है, तभी आ रहे हैं ना। जी सर। जी सर। सर आपने बहुत अच्छे से हमें सनातन धर्म के बारे में समझाया और सिखाया भी कैसे इसको फॉलो करना है और कैसे फॉलो भी कर रहे हैं, है ना सर। तो इस बात में आपने जिक्र किया था दशहरे का सर, हाँ ठीक है। जी। तो सबसे पहले हम रघुनाथ जी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सर जब रघुनाथ जी यहाँ पे आए तो उसके बाद राज परिवार ने अपना सारा राज परिवार में सौंप के खुद छड़ीदार कैसे बन गए सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 1660 ईस्वी की बात है। हाँ जी। उस समय कुल्लू में राजा जगत सिंह जी का राज्य था। जी सर। एक बार वो मणिकर्ण दौरे में जा रहे थे। हाँ जी। वहां पर उन्हें मणिकर्ण जाते जाते क्योंकि दरबार में कई प्रकार के लोग होते थे, हाँ जी। तो दरबार में दरबारियों ने किसी ने शिकायत कर दी कि इनके पास, इस ब्राह्मण के पास शुद्ध सुच्चे मोती है। अच्छा जी। तो जब मणिकर्ण के ठीक सामने आज भी वो गांव है, टिपरी गांव है, टिपरी गांव। हाँ जी। उनको बुलाया गया उस ब्राह्मण को कि आप दुर्गा जी इधर आओ। जी। वो आए, उन्हें कहा गया कि जब मैं वापसी में इधर आऊंगा तो आप आएं और मुझे ये मोती दे दें, क्योंकि आपके पास उन मोतियों का क्या काम, मैं रखूंगा, मेरे खजाने में अच्छे लगेंगे और आपको मैं उसके बदले में जो आप मांगेंगे, जो कुछ होगा मैं दूंगा, दे दूंगा। हाँ जी। तो वो बहुत परेशान हुए ब्राह्मण। जब वो वापसी आ रहे थे, उन्हें देखा कि अब मैं क्या जवाब दूंगा, और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के साथ वहीं पर अपने घर को जला लिया और अपने आप छत में चढ़ गए और अपने को भी उन्होंने जला दिया। खत्म कर लिया। जी। उसके बाद राजा जगत सिंह को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, दोष लगा। उस समय वो बहुत परेशान हुए। यहाँ पर उन दिनों सनातन परंपरा के वैष्णव संप्रदाय के संत घूम रहे थे। हाँ जी। पेहारी जी महाराज, जी सर। उनका स्थान कुल्लू में आज भी है। नगर में झिड़ी नामक स्थान पर उनकी गुफा है। वहां पर वो गए और उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, इसका निवारण किया जाए। पेहारी जी महाराज ने उन्हें कहा कि मैं अपना चेला भेजता हूं, अयोध्या जी जाकर रघुनाथ जी की मूर्ति लाएं और उनका चलामत गहन करें और आपका ये जो दोष है ये उससे ठीक होगा। अच्छा सर। तो उन्होंने वैसे ही आदेश का पालन किया। दामोदर नाम के शिष्य गए। हाँ जी। उन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या जी से लाई। हाँ जी। और जब लाई, वो राजा जगत सिंह जो कुल्लू का बनना था राज्य का, वहां गए। हाँ जी। उन्होंने नंगे पैर गए, उन्होंने सारा राज्य रघुनाथ जी के नाम समर्पित कर दिया। अच्छा अपने आप उनके प्रथम सेवक के बन गए। हाँ जी। और आज भी यहाँ का जो परंपरा है, राजा तो रघुनाथ है, हाँ जी। हम सब तो उसके एक दास हैं। और हमारे बुजुर्ग ने, जो प्रीतम सिंह जी थे, उन्होंने टांकरे में लिखा हुआ है, हाँ जी। गुलामे रघुनाथ। अच्छा जी। तो हम रघुनाथ के गुलाम भी है, रघुनाथ हमारा मालिक है, हम तो उसके एक नौकर है। राजा तो राजा राम है। जी सर। जी सर। और दशहरे की परंपरा उसके बाद शुरू हुई। जी सर। जो भी फैसले लेने लगे वो रघुनाथ जी के नाम से हुए। जैसे ही यहाँ रघुनाथ जी आए, हाँ जी। सारे देवी देवताओं ने उन्हें अपना अधिष्ठाता के रूप में स्वीकार किया। विजयदशमी का उत्सव आरंभ हुआ। जी सर। और रानी जो उनकी थी, उन्होंने ढालपुर जो स्थान आज भी है, हाँ जी। वो 175 बीघा से ज्यादा था। हाँ जी। वो सारा विजयदशमी के लिए, देवी देवताओं के लिए, रघुनाथ जी के लिए दान स्वरूप दिया। हाँ जी। आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में ढालपुर का नाम कटागली शाड़ रानी रे रोपे के नाम से है। हाँ जी। ठीक है। इस तरीके से
विजयदशमी का त्योहार आरंभ हुआ। हाँ जी। देवी देवता लोगों ने रघुनाथ जी को स्वीकार किया कि वो हमारे प्रमुख। ओके सर, ओके सर, आपने हमें अभी दशहरे के बारे में जैसे समझाया, तो सर अब आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि जो दशहरा होता है उसमें आपके परिवार, जिसमें छड़ीदार जो कहते हैं, उसकी क्या भूमिका रहती है सर? देखिए, ये तो आपने जो प्रश्न किया, इसमें जो हमारे परिवार के प्रमुख है, हाँ जी, जो छड़ीबरदार वर्तमान में श्री महेश्वर सिंह जी, हाँ जी, उनकी जो भूमिका रहती है वो प्रमुख उनकी रहती है, क्योंकि उनको माध्यम से पूजा आराधना अर्चना सब वो उनके माध्यम से होगी। जी सर। और वो पूजा जो होगी आपके प्रथम दिन से, विजयदशमी के दिन से जो शस्त्र पूजन होगा, जी सर, वो वही करेंगे। ओके और सर। अश्व पूजन भी वही करेंगे। रघुनाथ जी के रथ को जो ढालपुर में होगा, उसके जो रस्से होंगे सर्वप्रथम हाथ उन्हीं का लगेगा। जी सर। और जो भी एक मेन जो भी पूजा की पद्धति परंपरा पूजा होगी वो उनके हाथों से ही होगी। ये रघुनाथ जी के प्रमुख प्रथम सेवक होने के कारण उन्हें ये सब उनको प्राप्त है। ओके सर। और जो हमारी जो भूमिका रहती है, देखिए, हम सब जब रघुनाथ जी यहाँ से ढालपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, हम सब उनके साथ चलते हैं। जी सर। और ढालपुर में एक शिविर रघुनाथ जी का लगता है, एक शिविर हमारा होगा, जो रघुनाथ जी के कैंप से लगभग 10-15 मीटर दूरी पर है, डीसी ऑफिस के सामने। और जो रघुनाथ जी का शिविर है वो कला केंद्र के साथ होता सामने होगा। जी सर। उस शिविर में जो हम मर्द हैं, जी सर, घर के जो मर्द हैं, उस शिविर में जब तक रघुनाथ जी ढालपुर है, हम लोग का रहना भी वहीं है। जी सर। ओके। और जो हम श्री महेश्वर सिंह जी जो मेरे पिताजी है और मैं, हम दोनों तो वहीं पर ही रहना पड़ेगा, चाहे वर्षा हो चाहे कुछ हो। हाँ, घर आएंगे किंतु रात्रि हमको वहीं रहना पड़ेगा और सुबह शाम भी हम वहीं रहेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं तैयार होने आऊँगा, बाकी हमारे जो छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, मेल मेंबर्स को सबको वहाँ रहना पड़ता है। अच्छा सर, ठीक है। हाँ जी। और देखिए, जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, हाँ जी, वो जब तक रघुनाथ जी की बड़ी पूजा ना हो, हाँ जी, तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा जी। वो जो अन्न होगा उनका जब बड़ी पूजा पूर्ण होगी 12:30 बजे के बाद ही वो अन्न ग्रहण कर सकते हैं, उससे पहले वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। हाँ जी। और उसके बाद जो होगा वो बड़ी पूजा में भी भाग लेंगे, जो रघुनाथ जी की बड़ी पूजा होती है। हाँ जी। उसमें उनको पहले वहाँ खुले आसमान में नहाना पड़ेगा बाहर, जो उनका अस्थाई शिविर होता है, और वो किसी को छुएंगे नहीं। अच्छा जी। जब नहा लिए और धोती लगा ली, वस्त्र लगा लिए पूजा के, वो किसी को नहीं छुएंगे। हाँ जी। किसी को मतलब हमारे परिवार को भी नहीं छुएंगे, न हमको, न अपनी पत्नी को, न सर्वप्रथम तो हम ही को वो बाहर कर देंगे। अच्छा जी। और वो बिना किसी को छुए रघुनाथ मंदिर जाएंगे, पूजा में भाग लेंगे। हाँ जी। उसके बाद आएंगे, फिर वो भोजन करेंगे। अच्छा जी। उसके बाद फिर सायकाल में वो जलेब जो होती है, हाँ जी, वो हाँ जी। नरसिंह भगवान की जलेब होती है। नरसिंह भगवान हमारे यहाँ रघुनाथ जी के साथ हैं शिला रूप में। जी सर। वो उनकी गद्दी है। जी सर। राजगद्दी उनकी है, उनकी जो यहाँ पर होगी, और उनके निशान के साथ ही जो है वो जलेब होगी। और जो 6 दिन की जलेब है उसमें हर रोज बांट दिया जाता है कि आज जो है गड़सा घाटी के देवता होंगे। अच्छा। आज सेंज घाटी के होंगे, आज सराज बंजार के होंगे, और आज आउटर सराज के देवी देवता होंगे, जो खूब नाचते गाते चलते हैं। हाँ जी। और नरसिंह भगवान का जो है प्रतीक जो है, उस जो पालकी होती है, हम सुखपाल बोलते हैं उसको, उसमें रहता है। और उसके वो एक तरीके से जो है रेख देते हैं, सुरक्षा चक्र चलता है कि ये जो मेला है यहाँ कोई अनहोनी ना हो जाए, यहाँ कुछ सबकी रक्षा करने हेतु नरसिंह भगवान अपनी तरफ से एक रेख देते हैं। तो उसके साथ घोड़ा चलता है
और इस प्रकार से वो जलेब होती है। सायंकाल को फिर रघुनाथ जी के पास जाना पड़ता है। अच्छा सर। और वहाँ पर आरती का समय जो होता है वो होता है। वहाँ पर फिर चंद्रावली नृत्य होता है। जो चंद्रावली होती है वो भगवान कृष्ण का जो रास है उसका स्वरूप है, और उसमें मर्द लोग ही होते हैं। एक कृष्ण बनता है, 2 गोपियां होती हैं। हाँ जी। उसमें भी उनकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। अच्छा उसके बाद राजगद्दी जो ढालपुर में लगती है वहां पर भी होता हाँ है। जी। इसी प्रकार से फिर जो महला दरबार होता है हाँ जी। उसमें भी विशेष रूप से जो है वो गद्दी में विराजा जाता है और गद्दी में बैठते हैं। जैसे रघुनाथ जी अपने स्थान पर बैठेंगे, हाँ जी। जो हमारे परिवार के मुखिया होंगे वो भी अपने गद्दी में बैठेंगे, हाँ जी। और वहां पर फिर महला दरबार होगा। महला दरबार में भी देखिए परिवार की जो भूमिका है, जब वो पूरे पुष्प देवी देवताओं के डाल दिए जाते हैं, एक रथ के पास एक बैठते आदमी हाँ जी। और वो चादर लेके बैठते हैं। जब वो चादर जब पूरे देवी देवताओं का हो जाता है, हाजिरी लग जाती है, तो वो लगभग जो चांदनी बोलते हैं जहाँ राजगद्दी है, हाँ जी, हाँ जी। वहां पर बैठे, वहां से लगभग कोई 50-60 फुट दूर में रथ होता है। हाँ जी। वहां से वो आते हैं, दंडवत करते हैं गद्दी को, जो भी लोग आते हैं 7-8। उस समय राजा को अपनी गद्दी छोड़ के कुर्सी में बैठना होता है, और वहां पर वो कान में बताते हैं कि आज इतने देवी देवताओं की हाजिरी लग चुकी है। अच्छा। और वो सारे जो पुष्प है इकट्ठा करके, जो हमारे परिवार के प्रमुख होंगे, अंदर जो हमारा टेंट है शिविर में, एक जगह पर हमारे जो रानी बोलते हैं, हाँ जी। वो चुपचाप से बैठी होंगी, अपने गोद को खोल के रखा होगा, अपने आंचल को, उस आंचल में वो सारे पुष्प डाल दिए जाते हैं। अच्छा सर। और वो सारे पुष्प इकट्ठा करके सायंकाल को घर में ले आया जाता है। अच्छा जी। और जो आखिरी दिन होता है, लंका का दिन होता है, हाँ जी। उसमें हमारे ही परिवार का जो एक व्यक्ति होता है, हाँ जी। वो विशेष पूजा करते हैं। हम भी उस पूजा में भागीदार होते हैं। उस पूजा को करेंगे परिवार के मुखिया ही, अच्छा सर। किंतु एक परिवार में उस पूजा का वाले को करना पड़ता है। हम सब उस पूजा को निर्वाह करते हैं आज, और उसका एक अलग गुप्त रहस्य है। हाँ जी, हाँ जी। वो पूजा होती है। ओके सर। इस प्रकार से विजयदशमी में जो हमारे परिवार की जो भूमिका है वो इस प्रकार से रहती है। और हम सब एक तरीके से सारे ही उन दिनों ढालपुर मैदान में होते हैं, और रघुनाथ जी और 18 कल्डू देवी देवताओं की चाकरी कर रहे होते हैं, ओके नौकरी जिसको बोलते हैं। ओके सर। ये होता है। सर आपने अभी बोला करड़ू देवता, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, ये क्या होता है? देखो जी, इसका अपना अपना मत है। हाँ जी। 18 करोड़ू। हाँ जी। अब जो यहाँ माना गया है कि भाई जो 18 करोड़ू हुए, हाँ जी। अब इसमें सब देवताओं का समावेश है। सभी देवी देवताओं को अगर वो नाम ना लिया जाए तो सब जय 18 करोड़ू। अच्छा जी। सभी देवी देवता आ गए इसमें। हाँ जी। जैसे भगवान विष्णु का नाम ले लो तो 24 अवतार आ गए। हाँ जी। तो राम भी भगवान हाँ जी। विष्णु के हुए। हाँ जी। तो जय विष्णु बोल दिया तो सभी आ गए। जी सर। तो जय घोष 18 करोड़ू का हो गए, सब आ गए। जी सर। और जी मुझे सर। लगता है 18 एक उस समय कोई एक बहुत बड़ी वो रही होगी, 18 नाग, 18 नारायण, हाँ जी। 18 करोड़ू। हाँ जी। इसका बात बिल्कुल। सुना होगा आपने। बिल्कुल। लाहौल में भी 18 नाग हैं। हाँ जी। यहाँ भी 18 नाग हैं, कुल्लू में भी। हाँ जी। और आपके शुगा सिरपारा जो दिन वहां भी 18 नाग हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 18 कोई मैथोलॉजी होगी या कुछ रहा होगा। हाँ जी। 8, 1, 9 या कुछ होगा इसमें। जी सर। तो वैसे तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। हाँ जी। 18 दूनी 36 हुए, हाँ जी। तो कुछ 18 में रहा होगा। जी सर। जी सर। तो यही मेरे को, ये मेरा अपना मानना, मैं इसमें जी सर, जी सर। प्रूफ नहीं दे सकता ना, इसकी कोई वो आप बोलेंगे कि प्रूव करो। हाँ जी, नो, हाँ जी। पर ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत है कि 18 कोई बड़ी संख्या या शुद्ध संख्या रही होगी। पहले हमारे जमाने जो बुजुर्ग थे पढ़े तो लिखे कितने भी है शौ, हाँ जी। कौन भी है शौ। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमारे जो, मेरे को याद है, घास का पुला देने गाँव के लोग आते थे, वो 20 तक गिनते थे, फिर रिवर्स जाते थे, फिर एक गोटी रखनी, हाँ जी। फिर वो 5 हो, बोला कितने 5 भी है शौ। यस सर। तो जी ये सर। कोई रहा होगा, कुछ ऐसे कैलकुलेशन बनाइए। ओके सर। सर अभी तक हमने बात की जैसे दशहरे की ना, तो सर आप अभी हमारे दर्शकों को या अपना ऐसे पर्सनल कोई आपके साथ जो ऐसा कोई घटना हो
घटित हुई हो, जिससे आपका देव समाज के लिए एक जो वो होता है स्वभाव होता है या फिर लगाव होता है वो अटल हो गया हो। और साथ में सर हमें एक ये बात बताइए, जैसे कि हम देखते हैं प्रशासनिक जो फैसले होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं देश समाज के विपरीत, मतलब उनको कटाक्ष के तौर पे होते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे रिसेंट एग्जांपल देखे थे सर, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, मैंने कई जगह देखा है और खुद भी देखा है कि देवताओं के जो फैसले हैं और देवी देवताओं का जो आगाज है वो अपने फैसले कैसे मनवाते हैं। जी सर। और कैसे वो अपने को, जैसे राजहट, देवहट, नारीहट, हाँ जी, बालहट, हाँ जी, ये हट हैं जो बहुत पक्की हट है। बिल्कुल सर। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दूं कि दशहरा के दौरान ही 2-3 दफा ऐसा हुआ कि कुछ बातें देवताओं को अच्छी नहीं लगी। जी सर। और सभी देवताओं ने विरोध नहीं किया, क्योंकि कई ऋषि हैं, हाँ जी, जो हिलते नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सर। देवादि देव, बिजली महादेव है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चल पड़ता है। हाँ जी, एक बार दशहरे की बात मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, नाग धूमल, हाँ जी, जो हलान को, ठीक है, बड़े आदिदेव है, और नाग धूमल जो है रघुनाथ जी के बड़े प्रिय हैं, और रघुनाथ जी के उनको थानेदार भी कहा जाता है। जी सर। विजयदशमी के दिन भी देखिए, वो जब चलते हैं तो सर्प की तरह चलते हैं, और कोई अनहोनी ना हो इसलिए वो आगे आगे भागते हैं, और लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये देवता भगा रहा है कि लोग भगा रहे हैं, पर वो जहाँ भीड़ होती है उसको चीरते हुए जाते हैं। हाँ जी, उसके 2 अर्थ। जी सर। चीरते इसलिए है कि भाई तुम एक जगह इकट्ठा मत हो, रथ आएगा कहीं दब ना जाओ, अच्छा सर। पहले ही से ही वो हटाते हैं। जी सर। और कोई एक दिन बहुत बारिश हुई विजयदशमी में, हाँ जी, हम यहाँ से निकले तो जैसे ही रघुनाथ जी की सवारी निकली, हाँ जी, हम प्रौढ़कोट में पहुंचे तो इतनी बारिश हो गई कि सारी जगह नालियों में पानी भराव हो गया। जी सर। तो मेरे सामने आया देवता, मैंने अरे देवता मेरे को क्या कर रहा है, मैंने अपनी भाषा में बोला, आगे रास्ता निकालना, तू मेरे पास फंसा हुआ है यार। हाँ जी, मेरे को क्यों उतरेंगे, मेरे ये शब्द थे, भाषा अलग थी। जी सर। तो कहते आगे जब लो ढालपुर में पानी फंस गया था, अच्छा सर। और जलमग्न हो गया और पानी खड़ा हो गया, हाँ जी, देवता ने 1-2 आदमियों को पकड़ा और अपने ऐसे झुक के वो ले गया और वहां डाल दिया नाली के पास। इसको खोलो, पानी भर गया। अच्छा सर। अच्छा। और सब हैरान हुए, क्या कर रहे हो, अनजान थे बेचारे। हाँ जी। तब उनके जिन्होंने उठाया था बोला था यहाँ जरा डंडा डाल के इसको, डक्का लग गया, इसको खोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और खोला और पानी चला गया, और सारा उसको पता था उसके रघुनाथ आ रहे हैं, उसके भगवान आ रहे हैं, हाँ और उसको ज्यादा चिंता थी, उसने रास्ता खोला। जी सर। जी सर। इसी प्रकार से ढालपुर में कुछ गड़बड़ हुई, हाँ जी, दशहरे के दौरान कुछ गड़बड़ हुई, कई जगह कुछ बातें हो गई जो किसी को नहीं पता था। हाँ जी, वो जब चले गए, जब घर जाएंगे तो आने की तो किसी की इच्छा नहीं होती वापस। हाँ जी, 7 दिन रहे ढालपुर में। कटराई वो पहुंचे थे डोबी, और वहां डोबी से देवता का रथ हट के आ गया वापस। अच्छा सर। और दौड़ता हुआ आया अपनी जगह पर, वहां देखा गया जहां उनका स्थान था, वहां पर टिक्की वाले ने टिक्की बेचने के लिए अपनी सारी जूठे बर्तन वहां रख दिए थे और टिक्की बेच रहा था। अच्छा सर। और वो उठाया गया, वहां उसको दंड गुलामी हुई, उसका परिवार पागल हो गया। अच्छा सर। वो मैंने देखा है, आज भी वो लेडी ऐसे हिल गई थी और माफी मांगते रह गए। हाँ जी, जी। इसी नाग धूमल ने एक बार दशहरे में कुछ गलत चीज बेचने लग गए। हमको किसी को नहीं पता था, प्रशासन को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जी सर। वो आया वहीं से भाग के वापस, और उसने कहा कि भाई अति हो गई, अब ये मैं नहीं मानूंगा, और हमारे देवी देवताओं का स्थान है, यहाँ ये चीज बन के बेच रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। जी सर। और वो नहीं माने, और वहां से हटाया गया, और वो खुद गया, और उनके देवी देवताओं के लोगों को भी नहीं पता था, जिन्होंने उठाया था उनको भी नहीं पता था। वहां पर फिर हमने शुद्धि की गई। हाँ जी, उसमें मैंने भी भाग लिया था। अच्छा सर। तो ये मेरे देखे हुए प्रमाण है। इस प्रकार से कई देखे हुए प्रमाण है। जो दरवासा ऋषि है, नारद है, वो भी वापस आए, अच्छा सर। और दशहरे में कुछ हो, उन्होंने काम करवाया ढालपुर में। हाँ जी, कि हमको ये चाहिए ही चाहिए आज। अच्छा सर। और जो अपने फैसले ये मनवाते हैं, और हमको एक मानसिक रूप से, एक साइकोलॉजिकल वे में ये प्रेशर होता है। जी कि देवता ने ये बोला, ये करना है। ये करना है। हाँ जी, मैंने देखा। और
कई दफा तो ऐसा होता है कि देवता को, जमान वालों को पता नहीं होता कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और घुसते यहाँ पर बाहर एक दो आप क्लिप्स भी देख सकते हैं, देवता भाग के गया जमदग्नि बाहर, हाँ जी। और श्रृंग ऋषि जी थे बंजार वाले बाहर, अच्छा और उछलते हुए गए रथ और मिले। तो जी सर। कहाँ भाग रहे, ऐसी तेजी से भाग रहे कि भाई ऐसे मिले कि जैसे पता नहीं कब के बिछड़े होंगे। अच्छा सर। और जब मिलते तो लगता है कि कौन मिल रहा है, भाई भाई से मिलता है, दोस्त दोस्त से मिलता है, जी सर। गुरु चेले से मिल रहा होता है। तो आप देखेंगे तो आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे कि नहीं यार कुछ तो हो रहा है, जी सर। कुछ तो हो रहा है। वो क्या हो रहा है ये नहीं पता। वाइब्रेशंस है, साउंड है, ध्वनि है। हाँ जी। साइंटिफिकली भी इसको देखो आप। हाँ जी। नेगेटिविटी जो है आज सारे, चाहे आपके सारे क्या ध्वनि बजाते हैं ना, हाँ जी। फ्लूइड आपके बहुत अच्छी है। बांगी लाहौल में सबसे ज्यादा ताकतवर आपकी बांसुरी फ्लूट। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बांसुरी। और वो जब बजती है तो अच्छे अच्छे रो भी पड़ते हैं, हाँ जी सर। और सो भी जाते हैं। हाँ जी। तो इसी प्रकार से साइंस, वाइब्रेशन, साउंड है ना। जी सर। तो ये सब एहसास करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। वो तब देखेंगे ना जब आप देखेंगे। एक मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। पिताजी का राजनीतिक जीवन भी रहा है। हाँ जी, हाँ जी। दूरस्थ क्षेत्र शक्ति मरोड़ में प्रथम बार वो गए, जहां 3 दिन लगते थे पहुंचने में पैदल। शक्ति स्थान जो है ब्रह्मा बिठ का है, वहां बैठे थे। तो आज भी वो साथी जिंदा है उनका, हाँ जी। प्रीतम करके है एक। अच्छा। प्रीतम है शहर वैली का। अच्छा सर। तो ये गए, वो विधायक थे उन दिनों में, और उन्होंने ही आदत डाली थी गांव गांव जाने की। आपके पांगी के क्षेत्र में भी वही एमपी घूमा है। जी सर। तो वो गए तो देवता की पूजा हो रही थी, तो आया भाई भोग है, और वो भोग लाए, हलवा देसी घी का और घी चुड़ रहा, और रख दिया देवता के आगे। बोला भाई अब पर्दा करो, भोग लगाना पड़ेगा। तो जो उठा, हंसू नाम का पुजारी था। अच्छा सर। भाई बोला अब करो। तो उठा तो लगा भोग लगाने। उसकी धोती ऐसी काली थी कि कभी धोई नहीं, और तवे से भी ज्यादा काली थी। प्रीतम ने बोल दिया उसको, हंसू भाईडा बाकी तो रामड़ो, बट ये दिक्के भी लागा थे मांझणी। हाँ जी, हाँ जी। धोती। हाँ जी। उस समय वो कुछ नहीं बोला हंसू। अच्छा। वो अनपढ़ और दूरस्थ क्षेत्र का, जी सर। क्योंकि वो भोग लगा रहा था और मौन था। हाँ जी। हो गया जब भोग, तब वो मुड़ा, उसने ऐसे देखा, चुप रहा। उसके बाद वो आया, बोला प्रीतू भाईडा तै जो बोलू मैं सुनू। हाँ जी। ए देव लोड़ी ओ शेता ए के लाउ धोती न के। जी सर, जी सर, बिल्कुल। अर्थात अंदर जो हमारा ओ आत्मा, हाँ जी, ये स्वच्छ चाहिए, निर्मल चाहिए। बिल्कुल सर। धोती साफ ना हो क्या करना। हाँ जी, जी। मेरा ओशा सेता, मैं अंदर से साफ हूँ, स्पष्ट हूँ, निर्मल हूँ। बिल्कुल। मुझे औरों से कोई लेना देना। और भी कई किस्से हैं, कई बातें हैं कि देवता जा नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। फिर वो अपनी बात मनवाता है। उसके रथ को पूछा जाता है कि तेरे को यहाँ फंसी, तेरे को यहाँ। जब तक वो अपने निर्णय निचोड़ में नहीं आएगा, हाँ जी। तब तक वो नहीं जाता है। कई देवी देवता अड़ जाते हैं कि हमको तो रघुनाथ जी से मिलना, जब तक मिले नहीं हम नहीं जाएंगे। बंद है मंदिर पर, हम इंतजार करेंगे। कई अड़ जाते हैं, जब उनको हम पगड़ी नहीं देते, उनके रघुनाथ जी का लगाया हुआ बागा न दे, वो वहां से भी वापस आ जाएंगे कि क्या रह गया, देवी लोग ले जा रहे हैं जबरदस्त। फिर आएंगे अटके, ओहो, फिर मांगेंगे, हाँ जी। फिर देंगे। तो ये देखा जाता है जी सर कि भाई, और देवी देवती पता लगता है कि ये आस्था। अच्छा सर, अच्छा। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाए, सारी जो भी आपने घटना बताई, अपनी पर्सनल आपके एक्सपीरियंस थे वो समझाए। सर जो अभी हम प्रांगण में बैठे हुए हैं यहाँ पे रघुनाथ जी के मंदिर के, सर इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप कि ये मंदिर कैसे बना, कब बना सर? ये रघुनाथ जी का जो मंदिर, ये तो जब रघुनाथ जी आए, हाँ जी, तब बना। हाँ जी। इससे पहले तो यहाँ पर जो था शिव और शक्ति का पूजन था। अच्छा। वैष्णव धर्म था, पर इतनी ज्यादा उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी। ओके सर। पर जब रघुनाथ जी आए, उसके बाद वैष्णव धर्म भी यहाँ पर आया। और रघुनाथ जी के यहाँ जहाँ हम प्रांगण में बैठे हैं, हाँ जी, 40 उत्सव होते हैं। अच्छा, जिसमें 10 प्रमुख हैं। यहाँ पर देवी देवताओं का आना जाना भी लगा रहता है। हाँ जी। सब देवी देवता जब यहाँ घूम रहे होते हैं, कोई किधर जा रहा होता है, तो वो करते हैं अपनी इच्छा व्यक्त, और एक रात यहाँ रहते हैं। अच्छा। भगवान की तरफ से उनको भोजन दिया जाता है, और रहते हैं और अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ जी। कई देवी देवता तो जब बड़ी आपत्ति आ जाती है
पृथ्वी पर तब आते हैं, हाँ जी, आदेश दिया जाता है हाँ जी, देवी देवताओं के, भाई हमको इकट्ठा करो, हाँ जी, हम बैठना चाहते हैं। हाँ जी, अब कोरोना काल में भी देखिए हमें बड़ी प्रेशराइज किया गया कि आप इस बार दशहरा नहीं करेंगे, जी सर, जी सर, नहीं होगा। तो इसमें हमने बड़ा पक्ष रखा जी सर, कि देव आस्था है, ये आज तक परंपराएं टूटी नहीं है, तो ये तो होके रहेगा। जी सर, उन दौरान भी देवताओं के साथ और हमारे साथ कई प्रकार का उतार चढ़ाव हमने देखा। जी सर, राजनीतिक जीवन है में भी हमने देखा, देवनीति भी चलानी बड़ी आवश्यक होती है। हाँ जी, हाँ जी, उसी समय हमने एग्जाम्पल दिया कि जब जगन्नाथ जी का रथ चल सकता है बिल्कुल सर, तो रघुनाथ जी का क्यों नहीं चल सकता? जगन्नाथ और रघुनाथ तो एक ही है, हाँ जी, हाँ जी, तो वहां चल सकता है तो ये क्यों नहीं चलेगा? तो फिर आखिरी प्रशासन माना, रघुनाथ जी गए हाँ जी, और अच्छे तरीके से गए, 10-11 देवी देवता आए और अपनी ताकत दिखाई, हाँ जी, और रघुनाथ जी के 18 कल्लू के कारण कोई अनहोनी घटना उन दौरान नहीं हुई नहीं कुल्लू हुई। में, हाँ जी। और कोरोना के कारण कोई नहीं मरा हाँ जी, या कुछ हानि हुई। जी। कोरोना बेशक हुआ, हाँ जी, हाँ जी, और उस समय कोरोना की चपेट में बहुत बाद में हमारे जो प्रमुख हैं श्री महेश्वर सिंह जी, वो भी आए, हाँ जी, किंतु वो भी सुरक्षित निकले उस कोरोना के स्टेज से भी। जी सर, तो ये रघुनाथ जी की आस्था है, देवी देवताओं का हमारा प्रमाण है। जी सर, और यहाँ पर जगती का भी आयोजन होता है। हाँ जी, अब जगती का आयोजन जो है वो भी बहुत लेवल में हुआ है, जी सर, उसमें भी कई फैसले लिए जाते हैं। हाँ जी, और अभी जो आपका जो सबसे बड़ी जगती हुई थी स्की विलेज, उसमें निरस्त हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, उसमें भी सभी देवताओं ने कहा था कि हम अपनी प्रकृति अपनी उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब आपका वो साइंस वाला प्रश्न था ना, हाँ जी, उसका भी जवाब इसी में आता है, क्योंकि वो कृत्रिम वर्ष उन्होंने बर्फ जमा करनी थी जिसमें कई प्रकार के केमिकल डालने कैंपस थे, थे, हाँ जी, हाँ जी, और हमारी जो वो धरती तो बंजर हो जाती ना, बिल्कुल सर, बंजर हो जाती, हाँ जी, तो वो उसका विरोध कर रहे जी थे, सर। और कई प्रकार का खान पीन आना था, हाँ जी, कई झीलें बननी थी, हाँ जी, तो वो विरोध जगती नगर में जो हुआ उसका कटाक्ष हुआ, जी सर। और वो मेरे सामने ही हुआ। हम भी डर गए थे। बटार के जमदग्नि ऋषि ने कहा कि यहाँ लोटा रख दो, हाँ जी, इसमें 2 लड्डू डालो, जिसको मड़ोई बोलते हैं, यस और नो। अच्छा। इंटरनेशनल मीडिया था, हाँ जी, तो वहां पर आप हैरान होंगे, एकदम से एक लड्डू निकला नो का, अच्छा, और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे कि ये देखो जी नो हो गई, तो आज तक नो हुई। और संस्कृति, प्रकृति, आस्था, सबका बचाव हुआ। जी सर, जी सर, ठीक है, बिल्कुल सर, ये है। अभी 31 तारीख को हुई थी, जो अक्टूबर में इस साल हुई। हाँ जी, सभी जगह के, लाहौल के देव देवता थे, मंडी के थे, हाँ जी, कुल्लू के थे, सबके थे। जी सर। वहां पर भी कई फैसले लिए प्रकृति को बचाने के लिए, गौ हत्या, गौ का तस्करी, हाँ जी, गौ माता की सेवा, हाँ जी, इसके बारे में निर्देश दिए, पूजा जी सर। पाठ के निर्देश दिए, तभी प्रकृति ठीक रहेगी, बैलेंस रहेगी, बैलेंस रहेगी। हाँ जी, तो इसलिए ये सब बातें हैं जो ये सब घूम रही हैं देवताओं के। और मैं ये की बात कहूंगा, कोई नया कुछ नहीं है, जी सर, सबकी आस्था, सब इसी में घूमेंगे। और सबके, आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, दक्षिण भारत के मंदिर में और हमारे मंदिर में भी कोई अंतर नहीं है। गरुड़ ध्वज वहाँ होता है, ये गरुड़ ध्वज है भगवान जी का, सर, जी सर, हाँ जी, ये गरुड़ ध्वज है। हाँ जी, बिजली महादेव से आता है, 1980 में बदला गया था, 100 साल बाद। अच्छा सर, ये द्यार का एक सिंगल पेड़ है, गरुड़ ध्वज। वहां पर भी देखेंगे आप, बाहर अंदर मेन होता है, हाँ जी, जिसको हम गमीरी भी बोलते हैं, जी सर, आपके भी होती है, फिर बाहर बैठने का होता हाँ है। जी। दक्षिण भारत में भी सेम होती है। जी सर, जी सर, देवदासी परंपरा दक्षिण भारत में भी है, जी सर, यहाँ बिजली महादेव के पास भी है। हाँ जी, तो फर्क क्या है? आप देखिए, आस्था का जागरण, कई चीजें अच्छी भी होती है, मोबाइल से कई चीजों का पता भी लग रहा है, पर कई चीजें गलत भी हो रही है। जी सर, जी सर, अब कंतारा जो पिक्चर बनी, हाँ जी। उसने रिवाइव किया, पूरा 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 रिवाइव, और कंतारा 2 बन गई। हाँ जी, तो है ना कहीं हाँ जी। आस्था का प्रश्न है। जी सर, तो मेरा यही कहना है कि भाई जो भी हम देखते हैं या करते हैं, आप जो यूथ है, आप पांगी के लोग हैं, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देखिए, आपकी मिंदल माता है, आपकी मलासनी माता है, आपके नाग है, ये सब को आपको अपने जो बच्चे हैं, चाहे धर्मशाला में चाहे कहीं हैं, आप सब देखिए, आप बहुत बड़े उच्च स्थान पर बैठे हैं। और वहां पर सबसे बड़ी बात पांगी में ये है कि हिंदुज्म और सनातन है सबसे ज्यादा। जी सर, और कोई धर्म नहीं है।
जो मेरी जानकारी है सब बहुत कम, माइन्यूट, हाँ जी हाँ जी है सर, तो लेकिन सबसे ज्यादा हम, हाँ जी सनातन, और उसको हमको मेंटेन करना, आप यूथ होने जी सर। तभी हम सच्ची वो करेंगे। और आपके साथ लगता क्षेत्र है लाहौल का, वहाँ हाँ जी। बुद्धिज्म है, हाँ जी उस तरफ आप जाएंगे तो आपके मुस्लिम भी है। हाँ जी। तो ये सब जो है, मैं किसी को उसके नहीं हूँ, किंतु मैं सिर्फ सनातन ही है सब कुछ, इस पर ही बोलना चाहूंगा। और आप यूथ से यही चाहूंगा, अपील करता हूँ कि जब आपके यहाँ पर पांगी फेस्टिवल भी करते हैं आप यूथ, हाँ जी हाँ जी उसमें और चीजें दिखाने से अच्छा, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, जी सर। किंतु आप अपनी संस्कृति को दिखाएंगे, अपने पहनावे को पहनो, शर्माओ मत, जो कि छूट रहा है। बिल्कुल जो सर। पुराने कपड़े हैं हाँ जी आपके, देखो जूते इसलिए चमड़ा नहीं लगता था, और जूते वो पता नहीं क्या फूले फूले बोलते हैं, जी। और भी अच्छे अच्छे फूले के अलावा भी ये कई चीजें हैं। हाँ जी और महिलाओं का जो पहनावा, शर्माओ मत, हाँ जी गहने लगाओ, उसमें भी इतिहास है, उसमें भी सब कुछ है, जी सर। नहीं तो छूट जाएगा। ये सब म्यूजियम में मिलेंगे, हाँ जी। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर। IIT आपके जो कमांड में लोग बैठे हैं, हाँ जी वह कई हमारे संस्कृति के बारे में जान रहे हैं, जी सर। PhD कर रहे हैं। जी सर जी सर। मैंने एक इंटरव्यू देख लिया, मैं हैरान हुआ, वो आपका चेन्नई का था बंदा, अच्छा सर। इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा था, नाम भूल गया, और उसने कहा कि हिमाचल अपने आप में एक चलता फिरता म्यूजियम है, जी सर। और हम सब उसमें किरदार हैं। हाँ जी हाँ जी तो आपको तो गर्व होना चाहिए। गर्मियों सर्दियों के आगाज में भी हम फ्लैश करते हैं, हाँ जी हाँ जी आते हुए हम मेला खोलते हैं तो फागण ही से भी होती है, जी सर जी तो सर। सब चीज का स्वागत करते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये चीजें हमको कायम रखनी चाहिए। सर अब आप क्या हमारी सभी ऑडियंस को हडिम्बा माता के बारे में बता सकते हैं? हडिम्बा माता की कैसे लिंक है सर यहाँ पे राज परिवार के साथ? देखिए जी, जो हमारे बुजुर्ग जब पहले मायापुरी जो एक स्थान है वहां पर अकाल पड़ा। हाँ जी मायापुर जो है वर्तमान में जो हरिद्वार है उसके पास जगह है, वहां है। जी सर। वहां से हमारे बुजुर्ग भैंगमणि पाल कुल्लू की तरफ आए और उन्होंने यहाँ पर एक कुम्हार के यहाँ पर नौकरी की सबसे पहले। अच्छा सर। वो जा रहे थे और कुम्हार के यहाँ घड़े बेचने का काम करना। जी सर। तो वो ढुंगरी मेला लगा था मनाली में, तो उनके जो मालिक थे उन्होंने बोला आप ये घड़े बेचो जाकर ढुंगरी मेले में। अच्छा सर। तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो अपने घड़े छीके में डालकर जा रहे थे, विश्राम करने के लिए एक पेड़ की आड़ लेके वो बैठे थे लंबे होकर, उनके पैर आगे की ओर थे। वहां पर आज भी वो ब्राह्मण परिवार है, वो जा रहा था। अच्छा सर। उनके वंशज हैं, उनको पलजोटू ब्राह्मण कहते हैं, जो मठ का क्षेत्र है पर सुल्तानपुर में 4 हाँ जी। मौदगिल ब्राह्मण है। हाँ जी। उनके बुजुर्ग ने बोला, उनकी जब चरण देखे, कहा कि आपके पैर में राज रेखा है, आप इस क्षेत्र के राजा बनेंगे। अच्छा सर। उन्होंने हंसे और कहा यदि मैं बना तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें जो बोलोगे मैं दूंगा। अच्छा सर। उन्होंने कहा उस ब्राह्मण ने कि आपको थोड़ी देर बाद कोई वृद्धा मिलेगी, अच्छा सर। जो बोलेगी सुन लेना। बोला ठीक है। हाँ जी। वो आगे चल रहे थे तो उन्हें एक वृद्धा मिली, उस वृद्धा को उन्होंने दादी कहा। हाँ जी। और चल भी नहीं पा रही थी। दादी कहाँ जा रहे हो? बोला मैं जाना मेले को। अच्छा। तो उन्होंने बोला दादी आप आओ मेरे इसके ऊपर बैठ जाओ, छीके के ऊपर। अच्छा। उन्होंने बिठाया और वो चल पड़े। फिर एक निश्चित स्थान आया, वहां बोला बस थक गया तू बैठ, अच्छा। अब तू मेरे साथ मेरे कंधे पर। अच्छा। तो मेरे कंधे पर आजा बोला। तो उन्होंने बोला मैं कैसे आऊं, आप तो बुजुर्ग है, क्या मेरा इतना नहीं। मैंने बोला हाँ जी। आप आओ। हाँ जी। वो बैठी, वो फिर हमारे बुजुर्ग भैंगमणि पाल जी उनके कंधे में बैठे। हाँ जी। उन्होंने विशाल काय रूप ले लिया अच्छा सर। और कहा कि क्या दिखा? हाँ जी। उन्होंने कहा दाढ़ी दिलासनी न जाऊं। तो उन्होंने नाम लिया ऊपर का और इसी प्रकार से बीड़ा बंगाल।
जो वर्तमान में बीड़ बंगाल है। हाँ जी, हाँ जी। ये सब दिख गया मेरे को। बोला ये मेरा वरदान, तू यहाँ का राजा होगा। अच्छा। उन्होंने कहा दादी, पर वचन लिए हाँ जी। कि जब तू यहाँ का राजा होगा मुझे भूलना मत। अच्छा। मुझे भूलना मत। बोला ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा, मैं तेरी दादी, तू मेरा पोता। अच्छा जी। अच्छा। हो गई। उन दिनों यहाँ पर पीती ठाकरों का राज था, जो अत्याचारी थे। अच्छा सर। और सब लोग ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारे को राज करे और हम एक छत्र में राज्य के नीचे आ जाएं, क्योंकि छोटे छोटे उसमें बटे हुए थे। अच्छा सर। तो एक जगह, आज भी ये जगह सुख है, उसने रखा कि मधुमक्खी का छत्ता जिस व्यक्ति के पीछे दौड़ेगा वो हमारा राजा होगा। अच्छा जी। जैसे ही बैगमणि पाल जी उधर आए, वो मधुमक्खी का छत्ता उनके पीछे दौड़ा, वो डर गए। उन्होंने सोचा ये लोग मुझे मारने आए और भागे। हाँ जी। तो उन्होंने पीछे से आवाजें डालते रह गए, नहीं नहीं। फिर उन्होंने बोला जय धारा पुल है, आज भी हो, जय धारा रस्से। वहां पर राजा की जयकार हुई पहले, और तब उस जय धारा नाम पड़ा उसका। अच्छा जी। ये हुआ। अच्छा सर। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे ठकुराइयों को हराते हुए, एकता करते हुए वो राजा हो गए। अच्छा सर। जब रघुनाथ जी आए, हाँ जी। उस समय वो वचन उन्होंने याद रखा। अच्छा। महाभारत और रामायण का आपस में कोई लिंक नहीं है। जी सर। कहते हैं जब महाभारत युद्ध जीत लिया पांडवों ने, हिडम्बा ने भी इच्छा जाहिर की कि मेरे को भी साथ जाना है और मैं हस्तिनापुर जाके अब राजरानी बनूंगी, आराम से रहूंगी। हाँ जी। भगवान कृष्ण बड़े चतुर थे। हाँ जी। उन्होंने कहा देवी हिडम्बा तू जाएगी वहां पर, तू एक रानी बन के रहेगी। बिल्कुल। पटरानी तो द्रौपदी है। हाँ जी। आपका क्या वहां एक आम, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप यहाँ बैठ के तपस्या करो और कलयुग में आपको दुर्गा के रूप में पूजा जाएगा। अच्छा सर। अच्छा। आप दुर्गा के रूप में मानी जाओगी और आपको मैं वरदान देता हूँ। हाँ जी। तो जो है जब बने तो वो वचन याद हुए। देवी, राजा ने जब देवी को माना तो प्रजा ने भी माना। हाँ जी। तो जब विजयदशमी होती है, आज भी जब है, जब तक हिडम्बा की पालकी आती है, वो रामशिला में आएगी, यहाँ से छड़ी जाएगी राजा के घर से, उनकी अगवानी करते हुए आएंगे जी। और जब वो घर में आएंगी तो हमारा जो मेन बंगला है वहां पर वो उनकी पालकी बैठ को रखा जाएगा। अच्छा। हम लोग कोई नहीं मिलेंगे। जब वो आएंगी, वो हमारे परिवार की प्रमुख है, वो दादी के रूप में आती हैं, परिवार के मुखिया के रूप में आती हैं। हाँ जी। जब वो आएंगी तभी सारी दशहरे की कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा सर। अच्छा। अस्त्र पूजन, अश्व पूजन, सारे जो पूजन होंगे वो घर में बैठी होंगी, तब आरंभ होंगे। अच्छा, उनके आने के बाद ही। जी। ओके सर। और जब ये पूजा वगैरह सब हो जाएगी, जब तब वो हम सब एक दरवाजे के पीछे, थाराकल्डू की प्रौल के पीछे हम सब परिवार छुपे होंगे। हाँ जी। उनका गूर आवाज डालेगा, नीचे आएगा और आवाज डालेगा, देवी का रथ भी आएगा। हाँ जी। पोचुआ दादी शादा सब आरेज, पहुंच गए। हाँ, कि मैं दादी तुझे बुलाती हूँ, पोतरा तू बाहर आ जा, मैं तेरे से मिलना है। हाँ जी। हाँ जी। और फिर वो शुभ वचन देगी, तब हम दशहरे के लिए अग्रसर होंगे। ओके सर। और वहां पर भी जो महल्ला होगा, लंका होगी, जलेब होगी, उसमें हिडम्बा का मुख्य स्थान रहेगा ही रहेगा। ओके। जब जलेब होगी, अपनी पालकी से उठ के राजा की सुखपाल से मिलेगी और पीछे कई दफा उस पालकी कि भाई ये जलेब नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा है, ये विरोध कर, इसका विरोध कई लोगों ने शुरू किया। जहां बैठे हैं देवताओं ने ध्वनि मत से बोला कि हम अपनी परंपरा से 1 इंच नहीं हटेंगे, क्यों पिताजी तैयार थे कि मैं छोड़ देता हूं जलेब, तो नहीं माने। अच्छा जी। हाँ जी। देवी ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया। आज भी देवी बोलती है तू मेरे को मिलने आएगा उस रूप में आना। तो अच्छा। आज भी देवी अपनी हट को नहीं छोड़ती। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और जब महल्ला दरबार होगा, जब रजिस्टर में हाजिरी लगेगी, तो सबसे पहले देवी हिडम्बा का ही नाम होगा। अच्छा सर। जहाँ रघुनाथ जी के पास आते। और लंका का दिन भी देवी का ही होता, दुर्गा रूप में होता है।
तो वो दुर्गा रूप में आती है, हमारे परिवार के मुखिया के रूप में आती है। डोंगरी में कोई भी विशेष कार्य होगा उसका हमको शेष आएगा कि मैं आदेश देती हूँ, तुझे मैं बुलाती हूँ। ओके तो वहाँ पर जो विशेष स्थानों जगहों पर बड़े बड़े कामों के लिए आज भी हमारे को बुलाती है और हम उसको अपना परिवार मानते हैं। हमारी वो सब राजदादी है। अच्छा जी, तो ये हमारा उसके साथ रिश्ता है। ओके सर, तो हम देखते हैं जैसे अभी हम आपसे पॉडकास्ट करने जब यहाँ आए थे, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए थे सर, बहुत सारे लोगों का प्यार आपके साथ है, और साथ ही साथ सर आप इतने सारे अच्छे सामाजिक कार्य करते रहते हैं सर, और कुल्लू क्रिकेट एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं सर अभी। तो सर आप एक मैसेज देना चाहते हैं सर हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए जी, मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो हमारे कहावत है कि लिपड़ी छिपड़ी और ढोग डुंक अपना देश। जी सर। सबसे प्यारा जो है भारत है, हमारा देश। हाँ जी। अनेकता में विविधता। हाँ जी। उसको सजोए और भारत माता के हम सब एक हैं, हम भिन्न नहीं है। तरीके भाषा अलग हो सकती है, और जो बाहर के जो हमारी संस्कृति है, सनातन है, वो सबसे प्राचीन है। जी सर। ये सब सभ्यताएं, ये सब चीजें बाद की है, और हमारी संस्कृति ऋग्वेद वेदों पर आधारित है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। और ऋषि मुनि जो हुए और जो साइंस का जो प्रवाह हुआ, या जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे हमको अपनी संस्कृति में गर्व होना चाहिए। जी सर। अपने वेदों में, ग्रंथों में वेद होना चाहिए, जिन ग्रंथों अब आज बता रहे परमाणु, आज बता रहे विमान, अरे कई चीजों के शास्त्र लिख दिए। मैकेले ने क्या किया? उसने कहा था कि अगर मेरे को थोड़े दिन और रहने दो, मैं इनको खत्म कर दूंगा। उसकी जो मैक्सवेल ने क्या किया, जर्मनी वाले ने, हाँ जी, हमारी किताबें ही ले गए। जी सर, जी सर। हमारे जो सबसे बड़े नालंदा यूनिवर्सिटी, कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी। जी सर। कहीं ऐसे विद्वान के कहीं नहीं थे, वो हमारी थी। जी सर। और उसको अगर आपने रखना है तो हम अपनी संस्कृति को देखें, और जो हम मॉडर्न हो पर इतने ना हो कि हम अपनी संस्कृति को। जी सर। और यूथ से मेरा एक ही निवेदन है कि आप यूथ हैं, रहें, किंतु अपनी संस्कृति और उसके प्रति वो रहे, समर्पित रहें। इसी के साथ हम चलेंगे। और आप सब पांगी वालों से भी ये यूथ है, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने जो है उसको एकता का स्वरूप करो और बढ़ाओ। जी सर। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, जो आपने बुलाया एज ए गेस्ट पॉडकास्ट में। आपको शुभकामनाएं, आप तरक्की करें सारे, और इसी के साथ जय रघुनाथ जी, जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छा संदेश हमारे सभी श्रोताओं को दिया, और आपने जो यूथ को कहा है कि अपनी संस्कृति को आगे रखना है। और सर मैं देखता हूँ कि अब ट्रेंड चल पड़ा है सर, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले साइंटिफिक वे में सोचते थे, अब साथ ही साथ देव संस्कृति के साथ साथ चल रहे हैं सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अपना महत्वपूर्ण टाइम हमारे लिए निकाला। आप काफ़ी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चले थे सर, लेकिन आपने हमें थोड़ा टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।